कार्तिक महीने में दो वस्त्र की महत्वता होती है। देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकलवा ही देती है। यह कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक महीने में दो वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण रखें। कार्तिक महीने में दो वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा, होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है
उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको समझ में आता। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। ये कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है। अब आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसके ऊपर हंसो, चाहे कुछ भी करो, आप चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना, बताओ श्योर वाला महाराज तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पगले का अवार्ड हमको ही मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वालों ने इनको पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको भ्रष्ट कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहे हैं। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया कि इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर बिठाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती। ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज नीची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिस पे रखी है, इसके 4 पाए, एक में बैठे हुए देव ऋषि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। 7 बार देव ऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देव ऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देव ऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो, पुत्री कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति।
अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पच बीगन में ही नारी का रजोधर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजोधर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो। वो 5 दिन में अगर रजोधर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननन, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है। वो नियम खंडित नहीं, वो नियम खंडित नहीं। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवर्षि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर सब क्या कहा। देवर्षि नारद कहकर चले गए। साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता।